दुनिया की सबसे बड़ी हथियार है और इसके द्वारा छोड़ी गई गोलियां मानव शरीर जितनी बड़ी है। नाजी इसे गुस्ताव रेलगन कहते थे। ये 1350 टन इस्पात से बना था और इसमें 32 मीटर लंबी नली थी। गोला बारूद को 47 किलोमीटर दूर तक दाग सकता है। केवल इसे स्थापित करने में 4000 श्रमिकों की आवश्यकता होती है और 12000 सैनिक इसकी देखभाल के लिए। 1937 में हिटलर युद्ध पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक चीज जो उसे रात में सोने नहीं देती थी वह थी फ्रेंच जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस का भारी कंक्रीट किला मैजिनो लाइन का निर्माण। इस रेखा को तोड़ने के लिए उसे एक शक्तिशाली चीज की आवश्यकता थी, इसलिए उसने शस्त्र निर्माण कारखाने को निर्देशित किया कि वे दुनिया की सबसे बड़ी तोप डिजाइन और निर्मित करें। ये परियोजना अत्यंत गोपनीय थी और आंतरिक दस्तावेजों में इसे केवल गुस्टाव उपकरण कहा गया। लेकिन 1940 में जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तब तक गुस्टाव ट्रेन तोप तैयार नहीं हुई थी। ये तब तक नहीं हुआ जब तक इसके बाद भी कुछ समय नहीं बीत गया। तोप आखिरकार तैयार हो गई। ये एक रेलगाड़ी तोप है जिसे दोहरी समानांतर पटरियों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन 1350 टन है और ये 40 धुरों और 80 पहियों पर घूम सकती है। इसकी लंबाई 50 मीटर के करीब है, ऊंचाई 4 मंजिलों के बराबर है। तोप का कैलिबर 800 मिलीमीटर है और प्रत्येक गोले का वजन 7 टन होता है, जिससे केवल एक गोला 6 मीटर मोटे स्टील प्रबलित कंक्रीट को तोड़ सकता है। मजबूत प्रत्येक बार छोड़े गए गड्ढे की गहराई 32 मीटर तक जा सकती है, लेकिन इसके बहुत बड़े होने के कारण इसे मोर्चे तक पहुंचाना आसान नहीं था। सैनिकों को इसे अलग करके 5 अलग-अलग ट्रेन गाड़ियों पर लादना पड़ता था और निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद विशेष रूप से 1200 मीटर लंबी पटरियां बिछानी पड़ती थी, क्योंकि खुद तोप घूम नहीं सकती थी। इसलिए जब नए लक्ष्य पर हमला करने के लिए समायोजन करना हो तो 2 डीजल इंजन द्वारा पूरे तोप के ढांचे को रेल की पटरियों पर आगे बढ़ाकर उसके निशाने के कोण को समायोजित करना पड़ता है। इसके अलावा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तो कुछ पाने के लिए कुछ कृत्रिम पहाड़ियों और ट्रेंच का निर्माण करना होता है। इस हेतु धुएं के बम तैयार करने के लिए एक विशेष टीम भी लगाई गई थी। यदि कोई दुश्मन विमान बमबारी करने आए तो वे पूरे क्षेत्र को घने धुएं में ढक सकते थे और इसे छुपा सकते थे। मोटे तौर पर इस विशालकाय तोप को संचालित करने के लिए कम से कम 5000 लोगों की आवश्यकता थी और अपनी एकमात्र असली लड़ाई में इसने 48 गोले दागे, जिसमें से केवल 3 ही लक्ष्य पर लगे। अंततः इस इतिहास की सबसे बड़ी तोप को बेकार का दानव बना दिया गया, जिसे अंततः हिटलर के आदेश पर नष्ट कर दिया गया।